ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द खनौगा प्रक्षाल सकल भूतल कलंका निधि रूपासि सरस्वती हरतुन दूरित अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवि जीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापनाशम इदम शास्त्रम गोमठ सार जीवकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्र ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनानुसारम आसाद्य श्रीमती नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती विरचितम् इदम शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्सम जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमठ सार जी जीवकांड जी की जय। नेमीचंद्र आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी पूज्य बाबूजी और भी जो पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी जीवकांड जिस पर रत्नचंद्र गुप्ता जी की टीका है उससे स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोगों ने गुण स्थान जीव समास का रूपना अवगाहना योनि स्थान योनि अवगाहना के भेद पर्याप्ति प्राण संज्ञा आदि हम लोग कर चुके हैं। सामान्य से मार्गना भी 14 सामान्य से परिभाषा हो चुकी है। अब विशेष से कथन चल रहा है गति मार्गना। गति मार्गना में चारों गति हमने समझ ली है। अब उन गतियों में जीवों की संख्या हम लोग समझ रहे हैं। नारकी की संख्या जान ली हमने, त्रियंचों की संख्या जान ली, मनुष्यों की संख्या भी हमने भाव भाषणा कर ली। अब उसका आगे क्योंकि हम लोग अपने ही किए थे, शास्त्री जी का स्वाध्याय नहीं हुआ था। आज गाथा नंबर 157, 58, 59 का ही शब्दार्थ और भावार्थ आगे चलेगा। सिद्धम सुद्धम पर्णमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस्य परुवणम भोचम। 157 नंबर गाथा त्रिशला जी आप पढ़िए। फिर उज्ज्वला जी 158 नंबर गाथा आप पढ़ेंगे। मंजू जी 159 नंबर गाथा आप पढ़ेंगे। सेडी सुई अंगुल आदि मध्य पद भाजिते गुणा सामन मनुष्य राशि पंचमक दिघण समापुन्ना। सेडी सुई अंगुल आदि मत दिए पद भाजिते गुणा सामन मनुष्य राशि पंचमक दिग समापुन्ना। प्रणाम दीदी। तललीन मधुगा विमलम धूमशिलागा विचोर भय मेरु झक्साहुंती मानुष पज्जत संखंगा खंगा खंका संखंका संखंका। हम दीदी सामापुनुना मणुव अपज्जतका
आगे वाचना करें। अर्थ तो अपने लोग कल बहुत अच्छी तरह से कर लिए थे कई बार, तो अब इसकी हम लोग इसका वाचना करते हैं। जवानी से हम लोग समझ भी लिए थे, इसलिए विशेषार्थ से वाचना, अगर गाथार्थ भी करना है तो करिए, वाचना करिए। जिनको करना है बहुत स्पीड धीरे, है ना, जल्दी मैं जल्दी करूं स्पीड दीदी? मैं करूं? हाँ करिए, स्पीड एकदम धीरे, आवाज धीरे नहीं कह रहे हैं, स्पीड धीरे कह रहे हैं। हाँ, आवाज आ रही है मेरे साथ? हाँ अब आ रही है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, गाथा उच्चारण किए सुचांगुल थे तो के, नहीं आ रही थी। हाँ, करिए करिए, अरे लगता है खराब हो गया। हाँ, अब आ रही नहीं, है। आवाज आ रही है, मंजू जी, सुचांगुल आवाज आ रही के है। प्रथम और, हाँ पढ़ू मैं? हाँ हाँ बार बार रुक, सुचांगुल प्रथम और तृतीय वर्गमूल से जगत श्रेणी को भाग देने पर, नहीं आ रही है ना? आ रही है। एक उच्चारण, मिनट फोन से लगाती उच्चारण हूँ। थोड़ा सा, उच्चारण जो लिखा हो शब्द हमको वही करना चाहिए। जगत श्रेणी यद्यपि गलत नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है, जगत श्रेणी, जगत श्रेणी, जगत जगत श्रेणी, है ना। तो अपने ग्रंथ को, इतने बड़े ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, तो ग्रंथ में जो लिखा होगा कोशिश वही करना चाहिए, अपने मन से उसका शब्दार्थ, शब्द नहीं बदलना चाहिए, है ना। इससे क्या अच्छा, होता है, हाँ, हाँ, इससे दोष लगता है। हाँ छेणी लिख बोला हुआ है। अच्छा, छेणी पर, ठीक है दीदी। सुचांगुल के प्रथम और तृतीय वर्गमूल से जगत श्रेणी को भाग देने पर जो लब्ध प्राप्त हो, उसमें से एक कम करने, आपका नेट खराब है क्या? हाँ मैं अभी आउट फोन से शुरू करती हूँ, फोन से शुरू कर लिया अभी। ठीक नहीं आ रहा। वो अब लैपटॉप से नहीं वापस होता शुरू है से, फिर। फोन से हाँ शुरू हो जाएगा। हाँ, अब फोन फोन से से कर, करिए। हाँ, लैपटॉप से दिक्कत ही होती है, हमको भी दिक्कत ही होती है, हम भी नहीं चालू करते हैं। हाँ, अभी फोन से कर लिया है। सुचांगुल के प्रथम और तृतीय वर्गमूल से जगत श्रेणी को भाग देने पर जो लब्ध प्राप्त हो, उसमें से एक कम करने से प्राप्त राशि प्रमाण सामान्य मनुष्य हैं, तथा पांचवें वर्ग के घन प्रमाण पर्याप्त मनुष्य हैं। तकार से सकार पर्यंत गाथा में विद्यमान अक्षरों से सूचित उल्टे क्रम से क्रमशः 6, 3, 3, 0, 5, 9, 3, 4, 5, 3, 9, 5, 7 मनुष्य पर्याप्तों की संख्या है। पर्याप्त मनुष्यों के प्रमाण का 3/4, 3/4 मनुष्यों का प्रमाण है। सामान्य मनुष्य राशि में पर्याप्त मनुष्य राशि कम करने पर जो राशि शेष रहे, उतने प्रमाण अपर्याप्त मनुष्य होते हैं। विशेषार्थ, हाँ एक मनुष्य, मिनट, हाँ एक मिनट, इसमें किसी को कोई शंका नहीं है। कल बढ़िया से समझ लीजिए, समझ लिए थे। पांचवें वर्ग मतलब पांचवा वर्ग जो आया, पांचवें वर्ग के घन प्रमाण पर्याप्त मनुष्य हैं। पांचवा वर्ग मतलब बादाल हो गया ना। और लोग बोले क्या समझे क्या नहीं, मुझे पता नहीं है। पांचों मंजू जी वर्ग बदाली हो गया। कि मंजू जी आप लोग सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, ये बाद में हमें पता चलेगा रिजल्ट। पांचवा वर्ग मतलब बादाल नहीं, पिछला पांचवा दिन, वर्ग है ना, पांचवा का वर्ग का हो गया ना घन। पांचवा वर्ग तो फिर मैंने सुनिए आप लोग, हम ये यहाँ पर हम डिसीजन नहीं दिए हैं कि आप लोग गलत बोल रहे हैं, पर सबको बोलना, क्योंकि लोग नहीं बोलते हैं तो मुझे ये पता ही नहीं चल पाता है कि लोग समझ रहे हैं कि नहीं। हम इतनी मेहनत करते हैं एक आदमी के लिए नहीं कि एक आदमी समझ लिया बस मेरा कोर्स पूरा हो गया। मैं चाहती हूँ कि सभी समझे, सभी उत्तर दें। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि लोग सही बोल रहे हैं, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि लोग गलत बोल रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने चिंतन नहीं किया है। अब आप लोग मुझे चिंतन दीजिए। पांचवें वर्ग के घन प्रमाण पर्याप्त मनुष्य, यहाँ पांचवा वर्ग कौन सा? या पांचवा वर्ग बादल आएगा। और लोग बोले सब, जो लोग समझना चाहते हैं, जिन लोगों के लिए रात में भी इतनी मेहनत की जाती है,
खूब मेहनत की जाती है, खूब प्रश्न भी आप लोग पूछते हैं, कहीं नहीं चूकते हैं प्रश्न पूछने से। जब तक आप लोग हाँ नहीं करते हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो फिर आप लोगों से उत्तर तो आना चाहिए ना, क्या 2-3 ही दीदी लोग को पढ़ा प्रणाम। रहे हैं? सूच्यंगुल के बादल पांचवें बादल प्रच्छादन। हाँ, बादल पहला वर्ग कौन सा है? अच्छा, 4 4 है। क्या दूसरा वर्ग 16 16 16 16 तीसरा वर्ग 256 256 64 16 16 हाँ 16 16 64 चौथा वर्ग 59 6536 पन्नठी हाँ। ये कहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं ये चीज? धीरूप वर्गधारा में, हम लोग ना वर्गशाला में पढ़ रहे हैं चीज। कहाँ पढ़ रहे हैं? धीरूप वर्गधारा में वर्गशाला पढ़ेगा। में नहीं पढ़ रहे हैं। धीरूप वर्गधारा, द्विरूप वर्ग धारा। वर्गधारा में ना, द्विरूप वर्गधारा में जो वर्गशाला द्विरूप वर्गधारा की राशि है। ये पहला स्थान 4, दूसरा 16, तीसरा 256, चौथा पन्नठी, पांचवा बादाल। हम ये द्विरूप वर्गधारा की संख्या, उसका वर्ग स्थान किया जा रहा है। देखिए शाम की क्लास कैसे हमारे संजोग बैठ रहा है। और कुछ तो कर्मकांड जी में भी उन दिनों तो हम 2-4 अटेंड कर रहे थे तो देख रहे थे। इन दिनों तो हम नहीं, कई दिन से अटेंड कर पा रहे हैं। मोटा मोटी ऐसा सही व्याख्यान वहां पर भी चल रहा था। तो ये देखिए कि आप लोग की भाव भाषा बनाने के लिए ऐसा संजोग बैठा हुआ कि इसमें भी वही चीज आ रही है जो हम शाम को पढ़ पा रहे हैं। और शाम की पढ़ाई के चलते हमको इस समय जीवकांड की समझ में आया है, नहीं तो नहीं आता। अगर अलौकिक गणित और धारा आप लोग नहीं समझे रहते तो यहाँ पर मैं थोड़ी सारा मैथ समझा सकती आपको, उतना मैथमेटिक्स तो मैं नहीं समझा सकती थी। वो तो एक अलग चीज है, बिल्कुल अलग। क्या मतलब, बहुत बड़ा प्रकरण है वो, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, पूरा जैन आगम ही है वो तो इसलिए उस कितना संजोग अच्छा है कि वही चीज दोहराई जा रही है और अपने को भाव भाषा बन रही है। तो सब जितनों का हैंडरेज करना आता वो हैंडरेज करें, जिनको नहीं आता वो हाथ को उठाएं। और जो अपने को पर्दे के पीछे छुपा रखे उनसे मेरी कोई वांछा नहीं है। जो पर्दे के सामने है उनसे मेरी वांछा है कि पर्याप्त मनुष्य की संख्या समझ में आ गई ना, कैसे निकाली गई। हैंडरेज करेंगे अभी। एक बार और समझा दीजिए। पर्याप्त क्या चीज और समझा दें? एक बार और ये। अरे अब ये तो परीक्षा हो रही है, परीक्षा का पेपर, परीक्षा का पेपर। हाँ, पांचवा वर्ग एक बार बता दीजिए एक बार। पांचवा वर्ग जो बताया ये। आज का हम कुछ नहीं कह रहे हैं, कल बहुत इस पर काम हो चुका, बहुत काम हुआ कल, इसको दोपहर में भी रात को भी पूरी दोपहर लोगों ने अपनी लगा दी है इसमें। अब इसीलिए तो हम पूछें कि जिन जिन को समझ में आया वो हैंडरेज इसमें कर सके तो ठीक है, नहीं तो फोटो में करें, मैं देख लेती हूँ। जिनका वीडियो ऑन है, जिनका वीडियो नहीं उनसे तो मुझे कुछ उम्मीद ही नहीं है, मैं उन लोगों से कुछ पूछने भी नहीं जा रही हूँ। तो आप लोगों को मनुष्य पर्याप्त की संख्या निकालनी आई कि नहीं? बस 5 लोगों को आई, बाकी लोग 0। इतना मंजू जी करके भेजी है, स्टूडेंट ग्रुप में भी भेजी ही होंगी। प्रीति ने भेजा कि नहीं मुझे पता नहीं, मेरे को तो प्रीति भेजी है। और उसके बाद आप लोग मात्र आप लोग 5 आदमी समझे मनुष्य पर्याप्त की संख्या निकालना। ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग चीज है भाई। कुछ तो वही, इसीलिए तो यहाँ पूछने की मुझे जरूरत ही नहीं थी, इसलिए मैं पलटा के पूछी। क्योंकि ये ऐसी चीज है ना कि बहुत हल्की चीज है, बाकी तो जो असंख्यात में रहती है हमारे समझ में नहीं आती है। ये चूंकि इतनी छोटी चीज थी इसलिए मैं सब पूछना चाह रही मैंने थी। दीदी रात की कक्षा से समझा है, मैंने कल दिन की कक्षा तो अटेंड नहीं की। रात को आपने जो बताया कि बदाल का क्यूब करके उसमें आएगी, उससे मुझे समझ में आया रात को। हाँ ठीक है, कैसे भी, लेकिन मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा कि किसी को समझ में नहीं आया। क्या कारण भाई, क्या कारण है नहीं समझने का? दीदी जी आ गया। हाँ आ गया जी। आ गया जी। तो ना तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि कम से कम जो पर्दे के पीछे उनको तो छोड़ दीजिए। जिनको जिनवानी से घूंघट निकाल के रखना वो अवश्य रखें, जिनवानी से घूंघट निकाल के, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं उन लोग से कुछ पूछने वाली भी नहीं हूँ। लेकिन कम से कम जो बिल्कुल एक्टिव पार्ट लेते हैं वो तो कम से कम बताइए कि हम समझ गए हैं। यार मेरी मेहनत पर इतना पानी फेरोगे तो मेरा पढ़ाने का मन ही नहीं करेगा।
मैं क्यों इतना माथा चटाऊं, मैं भी जीव कांड नहीं पढ़ी हुई हूँ, इतना माथा खपा खपा के अपना लगा लगा के मैं करना चाह रही हूँ। खुद मेरे को माथे में पहले बहुत जोर डाला, संजोग मेरे को पहले समय भी नहीं मिलता कि एक बार मैं झांक तो हूँ किसी गाथा के अर्थ को, तो देख लूं, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, आपके सामने ही ग्रंथ पढ़ती हूँ। तो मैं इतना जो माथा बार 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 1 रिपीट 2 रिपीट 3 रिपीट 4 रिपीट 5 रिपीट, पता नहीं कितनी बार रिपीट होती है। उसके बाद रिजल्ट ऐसा आता है कि 5 आदमी बोल रहे हैं कि हमको समझ में आया, बाकी किसी को समझ में नहीं आया। चलिए भाई, अपना अपना अच्छा ऑप्शन है, मैंने तो अपनी तरफ से कोई कर्तव्य में कमी रखी नहीं, और अब तो इसका तो कोई उपाय ही नहीं कि हम समझना ही नहीं चाहें तो कोई उपाय नहीं है। चलिए आगे चलिए मंजू जी। दीदी एक बार मैं बताऊं वो कैसे आया? बता दीजिए। हाँ, मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य की संख्या निकालने के लिए जो द्विवर्ग धारा है उसका जो 5वां स्थान बादाल है उसका घन करेंगे। बादाल को बादाल से 3 बार गुणा करेंगे, जो घन करके 29 प्रमाण संख्या जो आ जाएगी, 29 अंक प्रमाण जो संख्या आ जाएगी वो पर्याप्त मनुष्यों की संख्या आएगी। और उसको 3/4 मतलब मनुष्य नहीं है तो 3/4 से गुणा करके उसका जो संख्या आएगी वो मतलब गुना भाग देने से 3/4 से, मतलब भाग देना पड़ेगा ना, 3/4 से उसको डिवाइड कर देंगे तो मनुष्य की संख्या आ जाएगी। उस राशि को 3 से तो गुना करना होगा, 4 से भाग देना होगा, भाग देके तो जो राशि आएगी वो मनुष्य की आएगी। जैसे मान लीजिए 16 संख्या है, 16 का 3/4 कैसे होगा, तो 16 को हम 3 से गुना कर दिया 48 आया, और उसको 4 से भाग दे दिए तो 12 आया। यानी 16 अगर मनुष्य है तो 12 उसमें मनुष्यनी हो जाएगी और 4 मनुष्य होंगे। अपनी भाषा में हम कह सकते हैं कि 3/4 तो मनुष्यनी है और 1/4 पुरुष है। हम जो अपनी भाषा, इसी तरह से हमारी बोलचाल की भाषा होती है, इससे हमको जल्दी समझ में आ जाता है। तो 3/4 स्त्रियां हैं। देखेंगे अब समोसरण में मुझे ज्यादा तो नहीं याद रहता, लेकिन थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है। 1 लाख और 3 लाख का रेशियो रहता है प्राय करके। श्रावक 1 लाख रहते हैं और श्राविका 3 लाख रहती है। ऐसा मैंने 1-2 समोसरण में मुझे याद आता कि इस तरह की संख्या है, तो तिगनी रहती है। तो मनुष्यनी तिगनी है और मनुष्य से तिगनी है मनुष्यनी, ये हमको समझ के चलना है। पर्याप्त मनुष्य जितने आएंगे उसमें 3 हिस्सा मनुष्यनी है, 1 हिस्सा पुरुष है। पुरुष में नपुंसक वेद भी उसी में शामिल है, पुरुष वेद में ही। चलिए आगे पढ़िए। किसी को कुछ पूछना है अभी तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज आप लोग नीचे कर सकते हैं। किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये 3/4 से भाग देना एक बार और बता दीजिए। 3/4 बताया ना, मान के हम पर्याप्त मनुष्य हम मान लेते हैं 16 है ना, क्योंकि 29 प्रमाण है तो उसको आप करिएगा। तो 16 को कहते हैं 3/4। 16 का 3/4 कितना होगा, पहले कहते हैं 16 को 3 से गुना, अथवा पहले भी 4 से काट सकते हैं, 4 चौक 16 कर सकते हैं, 4 तिया 12 हो जाएगा। वो आप नहीं करना चाहते हैं तो 16 को 3 से गुना कर दिए तो 16 तिया 48, 48 को 4 से भाग दीजिए तो 12 चौक 48, तो 12 हो गई। सॉरी कुछ गलती हो गया क्या, 4 चौक ठीक है 12, हाँ 12 पुरुष हो गए और हाँ तो 16 में 12 तो स्त्रियां हो गई और 4 पुरुष होंगे। तो इसका 3/4 का मतलब कि कोई जो इतनी भी संख्या है, मान लीजिए 200 संख्या तो 150 स्त्रियां हो जाएगी, 50 पुरुष हो जाएंगे। इस तरह से 3 हिस्सा स्त्री है, 1 हिस्सा पुरुष है, और नपुंसक वेद पुरुष वेद में ही मिला हुआ है। जो नीचे 4 आया ये पुरुष हो गए, जिसे भाग दिया हमने, जिसे हमने भाग दिया है 4, ये पुरुष हो गए। क्या चीज? नहीं, क्या बोले आप? जैसे 4 से भाग दिया 48 को तो 12 तो स्त्री आ गई, फिर पुरुष की संख्या कहाँ से आई? 12 स्त्री आ गई, 4 बचा ना, 16 थी ना, टोटल संख्या 16 थी। ठीक है दीदी, थैंक यू जी। तो 12 स्त्रियां हो गई और 4 पुरुष हो गए। ठीक है दीदी। चलिए विशेषार्थ, मनुष्य गति में मनुष्य द्रव्य प्रमाण से असंख्यात है। काल की अपेक्षा मनुष्य असंख्याता असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणियों से अपहृत होते हैं। क्या मतलब हुआ, बता चुके आप लोग को हम। द्रव्य प्रमाण तो असंख्यात है, समझ में आ गया कि भाई द्रव्य से मनुष्य असंख्यात है। काल की अपेक्षा मनुष्य असंख्यात असंख्यात उत्सर्पणी और सर्पणी से अपहृत होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ?
असंख्यात अवसर्पणी सर्पिणी काल में जितने समय है वो समय की संख्या से वो समय की संख्या को मनुष्य की संख्या से भाग दिया जा सकता है। असंख्याता अपरिहित। संख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी, असंख्याता संख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी के जितने काल हो, जितने समय हो, उसको इससे भाग देंगे तो उतना उससे वो भाजित है वो संख्या। जितना समय है उसमें असंख्याता संख्यात असर्पणी उत्सर्पणी से अगर भाग दे देंगे उस काल को, तो बोला काल के अपेक्षा जीव आ जाएंगे, मतलब मनुष्य आ जाएंगे। यहाँ सारे मनुष्य की बात चल रही है, इसमें वो भी है लब्ध पर्याप्त भी। चलिए, तो दीदी दीदी, इसका मतलब ये हुआ कि असंख्यात असंख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी काल के जितने समय है उससे मनुष्य ज्यादा है। नहीं, उससे अपहृत है, उससे भाग दिया जा रहा है। हाँ, उससे यदि भाग देंगे तो मनुष्यों की संख्या में भाग देंगे। मतलब हाँ, कहने का मतलब कि असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी से अपहृत होते, मतलब जो संख्या है मनुष्यों की वो कैसे आती है, तो बोले इससे अपहृत करके आती है, यानी अब भाग दे करके आती है काल की अपेक्षा। हाँ, तो भाग देंगे तो संख्या जो बीच की संख्या है वो बड़ी होनी चाहिए ना। ये तो भाज्य, ये असंख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणी से भाग देंगे तो जो मनुष्यों की संख्या क्या चीज में भाग देंगे? असंख्याता संख्यात में आंटी अवसर्पणी से भाग देंगे ना, कोई भी अवसर्पणी और सर्पणी से, इसका मतलब यही ना हुआ मतलब मनुष्यों की संख्या इसकल टू लिखेंगे असंख्याता संख्यात बटे अवसर्पणी उत्सर्पणी से जो भी रहेगा उसका अपरहित करना, भाग देना। हाँ वही होगा। असंख्य अवसर्पणी उत्सर्पणी में जितने काल हो, जितने समय होंगे उससे भाग दे देंगे तो उससे अपहृत होकर के जो आएगी संख्या वो मनुष्यों की संख्या है। तो उत्सर्पणी अवसर्पणी छोटा असंख्यात आएगा, ये असंख्याता संख्यात है तो मध्यम ही, लेकिन ये बड़ा है। जैसे इसके लिए ऐसे समझिए कि जैसे 2 के बाद 2 तो हुआ जघन्य संख्या, 3 हो गया मध्यम संख्या, और फिर जघन्य परिता संख्या से 2 कम करेंगे तो वो भी क्या कहला रहा, मध्यम संख्या। अब 3 से लेकर के कहाँ तक जा रहे हैं, कितना सरसों डाली गई है, जब चारों भरे गए हैं कुंड तब जाके वो संख्या आ रही, उसमें 2 कम कर देने से ही उत्कृष्ट संख्यात होती है। तो इस तरह से जघन्य संख्यात से अथवा जघन्य असंख्याता संख्यात से उत्कृष्ट को छोड़ दीजिए, उत्कृष्ट से एक संख्याता संख्यात, इतने भेद हैं, इतने भेद बहुत बड़ा है, असंख्यात गुना बड़ा है। इसी कारण असंख्याता संख्यात में जब हम अवसर्पणी और सर्पणी के समय से भाग देंगे तो वो असंख्यात ही आएंगे, क्योंकि मनुष्य काल की अपेक्षा असंख्यात ही हैं। ऐसे भी असंख्यात द्रव्य की अपेक्षा भी। दीदी थोड़ा सा और कंफ्यूजन हो गया मेरे को, ये आपको मतलब मनुष्य की जो संख्या है उस संख्या को असंख्यात अवसर्पिणी सर्पिणी काल में जितने समय है उससे डिवाइड करना है ना? नहीं, क्या करेंगे, एक मिनट। मनुष्य हाँ, काल की अपेक्षा मनुष्य असंख्याता संख्यात अवसर्पणी उसर्पणी से अपहृत होते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि अपहृत किससे कर रहे हैं, उसर्पणी अवसर्पणी से कर रहे हैं। वो नहीं एक मिनट तो नेचुरली जब हम उत्सर्पणी असंख्याता संख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी से अपहृत कर रहे हैं, और किसको अपहृत करेंगे, किसी जब हम भाग दे रहे हैं तो नेचुरली वो संख्या तो बहुत बड़ी है। असंख्याता असंख्यात को ही असंख्याता असंख्यात से भाग दे रहे हैं। असंख्याता, इसी के लिए अभी आप लोगों को ये वाला उदाहरण समझाए कि 3 भी मध्यम संख्याता मध्यम संख्यात और परिता संख्यात में 2 माइनस कर दीजिए तो वो भी मध्यम संख्या। तो उसी तरह से यहाँ उत्कृष्ट मतलब मध्यम असंख्याता संख्या, उत्कृष्ट तो है ही नहीं, मध्यम असंख्याता संख्यात बड़ा वाला ले लीजिए, उसमें असंख्याता संख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी के जितने समय हैं उससे भाग दीजिए, भाग दे करके जो आएगा उतने मनुष्य हैं। टोटल मनुष्य मतलब लब्ध पर्याप्तक, पर्याप्तक तो बहुत थोड़े से हैं। दीदी बड़े असंख्याता संख्यात में छोटे असंख्याता संख्यात से भाग लग रहा है। पूछे दीदी हम? हाँ बोलिए। हाँ, असंख्याता संख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पणियों के जितने समय है
उससे भाग देना है, तो किसको भाग देना है, कौन सी संख्या को भाग देना है? वही तो कह रहे हैं ना, असंख्याता संख्यात को ही भाग देना है। हाँ हाँ जी जी असंख्याता संख्यात को ही भाग देना है, लेकिन ये बहुत बड़ा है जिसमें भाग दे रहे हैं, और जिससे दे रहे हैं वो उससे बहुत छोटा है। दीदी ये संख्या अपर्याप्त मनुष्यों के निकाल रहे हैं क्या? मुझे समझ ही नहीं आ रहा अभी तक भी। संख्यात में असंख्यात का भाग दे के संख्यात आता है क्या? नहीं, अपर्याप्त मनुष्यों के निकाल रहे हैं क्या? मतलब जिससे पहले पर्याप्त के अपन ने निकाल ली 29 प्रमाण, पहले कहाँ कुछ निकाली, वो तो अभी विशेषार्थ तो अभी शुरू हुआ है ना। अब सारे मनुष्यों के निकाल रहे हैं। अच्छा, सारे मनुष्यों के निकाल रहे हैं। गाथा के अर्थ को विशेष में भी मत मिलाइए, अभी तो विशेषार्थ शुरू हुआ है ना। तो सब द्रव्य के प्रमाण से बता दिया असंख्यात है, क्योंकि लब्ध पर्याप्त भी है उसमें, और उन्हीं का लेकर के हम तो असंख्यात को द्रव्य प्रमाण क्यों एक एक जीव का एक माना जाता है। तो भाई इतने मतलब मनुष्य, तो भाई नेचुरली सारे मनुष्यों की संख्या चल रही है। यहाँ पर पर्याप्त अपर्याप्त थोड़ी बता रहे हैं, अभी तो सारे मनुष्यों को सामान्य से कथन चल रहा है ना। ठीक है, वो मुझे समझ, मतलब मैं थोड़ी लेट हो गई थी, क्लास स्टार्ट करने में बाहर चली गई थी, तो आई तो बस समझ नहीं आया एक बार की। चलिए मंजू जी। हाँ, सूच्यांगल के प्रथम वर्गमूल को उसके तृतीय वर्गमूल से गुणित करके जगत श्रेणी को भाग देने से एक अधिक श्रेणी, देखिए बोलना नहीं सुधारेंगे तो कभी सुधरेगा ही नहीं जिंदगी में। देखिए कितना गलत आप लोगों को पढ़ा है, मेरे मुंह से कभी नहीं निकलता इस तरह से। जब हम इसमें पढ़ते हैं तो ऐसे हम बोलते हैं जगत श्रेणी, पर जब हम इसमें पढ़ते हैं तो मेरे मुंह से जगत श्रेणी निकलता ही नहीं है। जगत श्रेणी इतना मुंह पे पड़ गया ना, गलत बोलते हैं भाई ना, मुंह पर बहुत गलत चीज पड़ी हुई है ना। पर ऐसे मतलब सिंपल वे में तो जगत श्रेणी बोलते हैं ना अपन। आप बोलती है मेरे कान में करंट लगता है, आप बोलती है मेरे कान में करंट लगता है। नहीं, इसमें किताब में पढ़ते समय तो ये है, ऐसे जैसे अपन बात करते हैं तो जगत श्रेणी बोलते हैं ना। जगत बोलते हैं ऐसे बात, क्योंकि वो जगत श्रेणी है, यहाँ पर एक साथ लिख दिया ना। वहाँ जगत श्रेणी जो बोला जाता है ना, दोनों शब्द अलग अलग है। दोनों शब्द को जब मिला के बोलेंगे तो जगत श्रेणी बोलेंगे। अच्छा, संधि विच्छेद करके बोलेंगे तब तो जगत श्रेणी। हाँ, जगत श्रेणी का संधि करके ये चय बन गया। हाँ, स का चय बन गया, वो ठीक है। अब समझ में आया। जगत श्रेणी को भाग देने से एक अधिक मनुष्य राशि का प्रमाण प्राप्त होता है। ये भी एक सामान्य मनुष्य का है, ये भी अभी पर्याप्त मनुष्य के बारे में कुछ नहीं आया है। मनुष्य राशि का, हाँ, पूरा मनुष्यों का आ रहा है। एक कम कर देने से मनुष्यों की संख्या प्राप्त होती है। एक कम किस लिए किया गया है? क्वेश्चन। चूंकि जगत श्रेणी कृत युग्म राशि रूप है और मनुष्य कृत, वो आ गया आपका कृति वाला जो है, कृत युग्म राशि रूप है और मनुष्य राशि तेजोज है। अतः मनुष्य राशि में एक प्रक्षेप करके जगत श्रेणी को भाग देने पर सूच्यंगुल का प्रथम वर्गमूल गुणित तृतीय वर्गमूल प्राप्त होता है। ये इसमें मेरे को समझ में नहीं आया। तृतीय वर्गमूल से गुणित करके जगत श्रेणी को भाग देने से, ये पढ़िए ना, अभी बस अभी समझा रहे ना। अब नहीं, दो अलग अलग ये दिख रहा है मेरे को। हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया है ना। हम कोई भी चीज इसीलिए जब शुरू करते हैं तो हम कभी भी बुक से नहीं कभी भी नहीं पढ़ाते। आप लोग अभी तक देखे होंगे। पहले मैं सारी चीज आप लोगों को समझा देती हूँ, सारी चीज समझा देती हूँ, उसके बाद हम बुक पढ़ते हैं। नहीं तो एक अक्षर ही नहीं समझ में आया अपने लोग को, और एक एक पंक्ति में अटके। इसी कारण मैं सारा होमवर्क पहले आप लोग से कर लेती हूँ, उसके बाद हम पुस्तक पर आते हैं। तो पुस्तक को पहले पढ़िए तो सही। प्रश्न ये शंका से पहले जो है, यहाँ दो अलग अलग दिख रहा है। एक भाग देने से एक अधिक मनुष्य राशि का प्रमाण, और लेकिन एक कम कर देने से मनुष्य की संख्या। अब मनुष्य राशि और मनुष्य संख्या में क्या फर्क है? यहाँ एक अधिक कर रहे हैं और अगले सेंटेंस में एक कम कर रहे हैं। सूच्यंगुल के प्रथम वर्गमूल को तृतीय वर्गमूल से गुणित करके जगत श्रेणी को भाग देने से एक अधिक मनुष्य राशि का, ठीक तो कह रहे हैं। जब हम कितना बताए, थोड़ा सा भी हम लोग हिंदी नहीं पकड़ पाते हैं। जब जगत श्रेणी को हम तृतीय वर्गमूल और प्रथम वर्गमूल को गुना करके भाग दिए हैं, तो जो राशि आई है वो मनुष्य से एक अधिक आ रही है।
तो कह रहे हैं उसमें से एक कम कर दो, ये कह रहे हैं। यहाँ भाग देने से एक अधिक हाँ, मनुष्य राशि का प्रमाण है। तो और यह नीचे मनुष्य लिखा, एक मिनट समझिए तो सही आप। भाग दे करके, मान लीजिए भाग दे करके संख्या आई 16, तो कहते हैं वो 16 है, एक अधिक है किससे? मनुष्य राशि से। तो एक अधिक है तो उसमें से हम 16 में से एक घटाएंगे तो मनुष्य राशि आ जाएगी। ठीक तो है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। नहीं समझे? नहीं अभी तक नहीं क्लियर हो। नहीं पकड़ में आया क्या? नहीं पकड़ में आया। आ गया दीदी, आ गया, मेरे को आ गया। ये वो सुनील जी, पहले मेरे आगे। मैं बताऊं ये पहले बोल रहे हैं कि जो संख्या आएगी ना उसमें ना मनुष्य राशि की संख्या आई है, परंतु एक अधिक है, इसलिए आप एक को कम कर दीजिए। जैसे जगत श्रेणी को इनके वर्गमूल से जब भाग दिए तो भाग देके हम मान लेते हैं कि 16 आई है, परंतु मनुष्य की राशि है 15 ही, तो वो कह रहे कि एक अधिक आई है, एक अधिक मनुष्य। तो भाई आप 16 में से एक घटा दो, 15 है वो मनुष्य की राशि है, तो इसको जो भाग दे करके राशि आ रही वो एक अधिक आ रही है मनुष्य राशि से। मनुष्य राशि के प्रमाण से एक अधिक है, एक अधिक है ना। फिर एक कम कर देंगे तो मनुष्य की संख्या प्राप्त हो गई। आया पकड़ में कि नहीं? आगे 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 दीदी। और किसको नहीं आया पकड़ में? हिंदी भी हम नहीं समझ पाएंगे तब तो बहुत ही है। मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग क्यों नहीं समझे, जैसे और लोगों को हम कह रहे हैं कि भाव भाषा सबको हुई कि नहीं? हो गई दीदी, हो गई दीदी। चलिए आगे चलिए। एक कम किस लिए किया गया है? क्योंकि जगत श्रेणी कृत युग्म राशि रूप है और मनुष्य राशि तेजोज है, अतः मनुष्य राशि में एक प्रक्षेप करके जगत श्रेणी को भाग देने पर सूच्यंगुल का प्रथम वर्गमूल गुणित तृतीय वर्गमूल प्राप्त होता है। तेजोज राशि, अच्छा आगे बताते हैं। शंका, कृत युग्म और तेजोज राशि कौन सी राशि है? समाधान, जो राशि 4 से अपहृत होती है वह कृत युग्म राशि है। जिस राशि को 4 से अपहृत करने पर 3 अंक शेष रहते हैं वह तेजोज राशि है। कहा भी है 14 बादर जुम्मम 16 कद जुम्मे थत कली घोजो 13 तेजो जो खलु पर्णर सेवम खू विनया। 14 बादर जुम्मम 16 कद जुम्मे तकली जो 13 तेजो जो खलु पन्नर सेवम कुबीनेया। चलिए। 14 को बादर युग में, 16 को कृत युग में, 13 को कली ओज और 15 को तेजोज राशि जानना चाहिए। आगे पढ़ू? हाँ पढ़ते जाइए, आगे बता रहे हैं। तेजोज राशि में एक प्रक्षिप्त करने से तेजोज राशि में एक प्रक्षिप्त करने से कृत युग्म राशि हो जाती है। जैसे तेजोज राशि में 1 मिलाने से 15 + 1 16 कृत युग्म राशि हो जाती है, जिसके द्वारा कृत्म युग जगत श्रेणी विभाजित हो जाती है। जगत श्रेणी को सूच्यंगुल के प्रथम वर्गमूल व तृतीय वर्गमूल से विभक्त करने पर जगत श्रेणी का प्रमाण असंख्यात योजन कोटि रह जाता है। इस प्रकार सामान्य मनुष्य राशि का प्रमाण मध्यम असंख्याता असंख्यात सिद्ध हो जाता है। अब देखिए ऊपर से चलते हैं, अभी हाँ यहाँ तक एक बार रहने दीजिए। सबसे पहले उन्होंने प्रश्न किया कि एक काम कम किस लिए किया है, तो उन्होंने कहा कि जो जगत श्रेणी की जो जगत प्रदेशों की संख्या है वो कृत्म युग्म है, यानी वर्ग के जोड़े रूप है, यानी 4 से भी 2 वर्ग का जोड़ा मतलब 2 दूनी 4, 2 से 2 को गुना करने से कृत्म युग कहलाया। तो 4 से जो विभाजित होती है जगत श्रेणी की जो उसकी राशि है बोलो वो 4 से विभाजित होने वाली है, परंतु मनुष्य राशि तेजोज है और वो राशि कितनी है तो बोलते हैं कि कृत्म युग 16 है, अब वो कितनी है वो 15 ही है। तो जब हम उसमें 1 मिला देंगे तो 16 से 16 डिवाइड
मतलब डिवाइड हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। बोले इसलिए एक मिलाकर के उसको कर रहे हैं कि उसमें बाद में हम उसमें कम कर देंगे राशि में। एक बार हमने एक मिला दिया, बाद में जब राशि आएगी तो एक कम कर दिया है। तो वही एक कम किस लिए किया गया, क्योंकि एक पहले हमने मिलाया था, उसका ये हो जाने, अच्छी तरह से विभक्त हो जाने के लिए। क्योंकि कृत्रिम युग जो जगत श्रेणी है वो कृत्रिम युग राशि है, और जो मनुष्य राशि है वो तेजोज राशि है। तेजोज राशि यहाँ पर 13 को कहा जाएगा, पढ़े हैं ना शायद आप, 15 को तेजोज राशि है, 16 कृत्रिम युग राशि है। 15 में एक मिला दिए तो 16 से 16 कट गया, तो कट तो गया, लेकिन तेजोज राशि में हमने एक मिला दिया था। जबकि मनुष्य राशि तेजोज राशि है, तो उसमें एक मिलाने से 16 हुआ था। तो वही संख्या हम बाद में कह रहे हैं, एक घटाए हैं, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। दूसरी चीज कह रहे हैं, तेजोज राशि कौन सी है, जिसको 4 से भाग दे रहे हैं तो 3 बच जा रहा है, वो 16 है, 4 चौक 16 लग जा रहा है, और इसमें 4 तिया 12 लग के 3 शेष बच जा रहा है। तो कहते हैं भाई कि 16 तो कृत्रिम राशि है, 13 कलियोज राशि है, 15 तेजोज राशि जानना चाहिए, 14 को वादर युग्म कहते हैं। एक कृत्रिम युग हुआ, एक वादर युग्म हुआ। वादर युग्म किसमें है नीचे अगर बता रहे हैं तो 13 राशि बताया हुआ है। किसी को याद है क्या, क्या चीज की है? दीदी नहीं याद आ रहा 13 का। आप तो बीच में मैं बताऊं दीदी, संसारी जीव राशि है। हाँ हाँ, संसारी जीव राशि, टोटल संसारी। जैकी श्राफ जी को आते हुए बेचारी इसलिए चुप रहती है कि उनको मैंने मना कर रखा है कि आप सबसे बाद में बोलेंगे, इसलिए वो इतनी देर चुप रही। 13 सबको भी हाल में बताया ना जी, इतना कम क्षयोग सब रख के आप लोग कैसे तीनों बड़े बड़े ग्रंथ को सोच रही है समाहित करने का? थोड़ा भी मेहनत नहीं करती, बाप रे, तीनों सबसे ऊंचे ग्रंथ, इससे ऊंचा कोई ग्रंथ ही नहीं हम लोगों के लिए है। वैसे धवला जी वगैरह, पर हम लोगों के लिए तो वही यही चीज बहुत बड़ी है। और अभी हाल में मंजू जी तो थी नहीं, कहीं गई हुई थी, तो पीछे से चर्चा खूब हुई है। टोटल जीव राशि कितनी है आप नहीं बताइएगा जैकी जी, अब आपने एक बता दिए, नहीं बताएंगे तो बताइएगा। 16। हाँ 16 है, उस समय भी शायद आप ही ने जवाब दिया था शोका जी। तो टोटल जीव राशि 16 है, 16 में 3 सिद्ध राशि है और 13 राशि जीव राशि है, ऐसा। तो यहाँ पर 13 कलियोज। अब कलियोज से क्या मतलब निकलता है मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये सब शब्द मैं भी अभी तक कभी सुनी नहीं थी। तो मैं देखती हूँ, भैया को भेजती हूँ, अगर वो जवाब दे देंगे तो हम लोग इसको समझेंगे भाई कलियोज क्या है। तेजोज मतलब किस हिसाब से, कृत युग में तो समझ में आ रहा है, बहादुर युग में समझ में आ रहा है, कि शब्द से समझ में आ रहा है और कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो मैं भेज के देखती हूँ भैया को, अगर जवाब आएगा तो इसको हम लोग और खुलासा कर लेंगे। लेकिन यहाँ इतना ही समझना है कि भाई तेजोज राशि है जो ऑड संख्या है, और कृत युग्म राशि है वो इवन संख्या है। तो उसी ऑड संख्या को एक मिलाकर के इवन संख्या बना के तो दोनों कट हो गई, तो बच गया कितना, घनांगुल का दूसरा वर्गमूल, घनांगुल का तीसरा वर्गमूल। तो वही यहाँ पर मतलब उस चीज को, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में रहता है ना भाई, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, ये सिद्ध करके दिखाओ। तो वो एक संख्या हम लोग प्रिज्यूम कर लेते हैं, प्रिज्यूम करके लास्ट में निकाल के कहते हैं भाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्रूव्ड, ऐसे हम लोग फिर लिखते थे कि प्रूव्ड, ये सिद्ध हो गया। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई देखिए सिद्ध हो गया कि मनुष्य असंख्यात होते हैं। इसको ये सिद्ध करके दिखा रहे हैं आपके सामने कि ऐसा नहीं कि हम हवा में उड़ा के बोल रहे हैं, फॉर्मूला से सिद्ध हो रहा है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं कि तेजो राशि में एक प्रक्षिप्त करने से कृत्रिम राशि हो जाती, क्योंकि वो 15 है, कृत्रिम 16 है, एक मिला है तो वो भी 16 हो गई, 16 से 16 कट गई, बच गया क्या ऊपर, क्या था उसमें कि घनांगुल का दूसरा वर्गमूल और घनांगुल का तीसरा वर्गमूल को गुना करने से तो जगत श्रेणी कट गया, ये बच गया, तो असंख्यात मनुष्य हो गए। तो कहते हैं कि इस जगत श्रेणी को सूच्यंकुल के प्रथम वर्गमूल तृतीय वर्गमूल को विभक्त करने पर जगत श्रेणी का प्रमाण असंख्यात कोटि योजन रह जाता है। इस प्रकार सामान्य मनुष्य राशि का प्रमाण मध्यम असंख्यात सिद्ध हो जाता है। उसको सिद्ध करने के लिए चारों राशि बताए हैं। हम लोग एक नई चीज यहाँ पर जाने हैं, लेकिन
जहां तक मुझे लगता है कि इसकी व्याख्या नहीं होनी चाहिए। ये जैसे होता है ना, कुछ अब कोई कहे भाई 2 + 2 4 क्यों होता है, तो इसका जवाब कहीं पर भी नहीं है ना, कोई नहीं बताएगा। होता है जैसे बहुत जगह कर्मकांड जी में जब शंका उठाते हैं तो आचार्य कहते हैं कि सिद्धांत में क्यों नहीं चलता है। तो उसी तरह से अगर ऐसा कोई सिद्धांत है तो क्यों तो नहीं चलेगा, क्यों या क्या कुछ नहीं चलेगा। फिर भी मैं भैया को भेज के देखती हूँ, कुछ अगर आता है तो हम लोग चर्चा करेंगे। नहीं तो इसको इसी तरह याद रखें, 14 भादर युगम, 16 कीर्ति युगम, 13 कलियोज और 15 तेजोज राशि। जो तेजोज राशि है वही राशि कह रहे हैं मनुष्य सारे मनुष्यों की राशि है तेजोज राशि। दीदी आपने यहाँ कहा कृतयुग में बोले तो सम राशि है इवन, तो हाँ। वैसा नहीं हो। कृतयुग में द्विरूप वर्ग धारा की राशि होना चाहिए, क्योंकि अब 8 भी सम राशि है, तो 8 में 8 को अपन 1 +- 1 वो 3 बाकी रहने का जो है वो नहीं आएगा ना। ये कृतयुग में बोले तो द्विरूप वर्ग धारा की राशि होनी चाहिए। हाँ, कृतयुग में कृत मतलब तो वर्ग हो ही गया ना, तो युग्म बोलने के बाद में वर्ग द्विरूप वर्ग धारा हो जाएगा। युग्म है हाँ, तो द्विरूप वर्ग धारा हो जाएगा। 4 से अपृत हो रही, 4 खुद कृत रूप है, और फिर विभाजित होके भी 4 ही आ रहा है, तो नेचुरली 4 फिर 16, तो नेचुरली ये द्विरूप वर्ग धारा की राशि है। हाँ लिखा है ना, कृत मतलब वही हो गया द्विरूप सम वर्ग नहीं, धारा। द्विरूप वर्ग धारा। युग्म माने 2, कृत माने वर्ग, द्विरूप वर्ग धारा। हाँ चलिए, अब आगे चलिए। 3 राशि किसकी बताई? 16 राशि तो जीव राशि होगी, 13 संसारी राशि होगी, तो 3 राशि किसकी हो गई? 3 राशि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। 3 राशि, अच्छा वैसे वहाँ क्या सिद्ध राशि, सिद्धों की राशि। हाँ क्या? हाँ 3 राशि समझ में, 3 राशि क्या बताया आपने अभी? 3 राशि सिद्ध की राशि है। अच्छा, सिद्ध की राशि, सिद्ध परमेश्वर की। चलिए, ये मान प्रज्यूम किया है ना 16 13 नहीं अभी तो आप लोगों को बोला, कैसे प्रज्यूम कर सकते हैं इन चीजों को, बोलिए तो। वो तो समझाने के लिए छोटी मोटी चीज, यहाँ कोई थोड़ी वैसे कहा ये एक क्या उसको कहे इसके लिए, जैसे अब आप कहो कि भाई 40 इंच का मीटर होता है, तो क्या आपने प्रज्यूम कर लिया? क्या नहीं, प्रज्यूम नहीं किया है, 40 इंच का मीटर होता है ना, ये प्रज्यूम नहीं करके बोला गया आपको। तो उसी तरह 14 की जो संख्या है वो बादर युग्म है, 16 की संख्या है वो कीर्ति युग्म है ना, प्रज्यूम नहीं की गई है, प्रज्यूम की नहीं संख्या वो नहीं तो है, लेकिन जैसे टोटल जीव राशि आपने 16 बताया, उसमें हाँ। 13 बताया, तो वो सब क्या चीज? टोटल जीव राशि 16। हाँ बस 16 है, बस ऐसे ही बात। जैसे यहाँ पर भी कहाँ कुछ कहा, यहाँ पे देखिए 14 के आगे कुछ लगाए हैं क्या? कोई भी माप लगाए हैं क्या? मीटर, किलोमीटर, फीट, जगत फीट, घन मूल, घन वर्गमूल, या कुछ भी ऐसा अनंत, असंख्यात, संख्या, कुछ भी तो नहीं लगाया नहीं ना। ये बस ऐसे ही कहा गया कि एक मतलब जैसे किसी चीज का हम नाम दे देते हैं, बस वैसे मात्र है, इसको कुछ कह नहीं सकते। हमने पहले एक बार बहुत पहले की बात है, 13 राशि बहुत बात हो रही थी दीदी के उसमें, नीलू दीदी में, तो मैंने बहुत कोशिश की जानने की, नहीं हुआ। फिर पता नहीं कैसे पता चला मुझे कि 16 याद भी नहीं आ रहा। विकास भैया से पूछा, क्या मैंने उन्हीं से पूछा होगा, तब मैंने कहा भी 16 के आगे कुछ तो लगाइए, जैसे मीटर होता है, गज होता है संसार में, वैसे कुछ होता होगा इसमें, 16 वर्ग गुना, 16 गुना, कुछ भी तो लगाइए। तो बोला नहीं कुछ नहीं, बस यही इतना ही कहा जाता है कि 16 है। तो ये चीज आज यहाँ पर मिल गई संजोग से, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, नहीं तो मेरे माथे में घूम ही रहा था कि ऐसे कैसे, आज सामने में आ गया कि 14 को बादर युग्म, 16 को कृत्रिम। अब जैसे 12 को 1 दर्जन क्यों कहते हैं भाई? 12 को 1 दर्जन क्यों कहते हैं? ठीक वैसे ही 12 खाली बोलते हैं ना, 12 में और कुछ नहीं लगाते हैं। वो जिसमें भी आप लगा देते, कॉपी में 12 कॉपी है, तो दूसरा आदमी बोल देता है 1 दर्जन कॉपी है। आप बोल देते 12 केले हैं तो 1 दर्जन केले हैं। आप दुकानदार को कहो 12 केले दो, तो अच्छा 1 दर्जन देना है, वो आपको फट से कहता है। तो उसी तरह से यहाँ पर ये एक संख्या, 14 क्या बादर युग्म, 14 की संख्या क्या है तो बादर युग्म है, 16 की संख्या क्या है तो कृत युग्म है, 13 की संख्या क्या है तो कलियोज है। यहाँ कलियोज हमको बहुत थोड़ा सा मतलब पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा कि अपने में कुछ समेटे हुए है, ये मतलब ये नाम
कुछ अपने में समेटे हुए है, ऐसा मुझे बार बार प्रतीत हो रहा है। देखें भैया को लिख के भेजूंगी, देते तो हैं जवाब तो तुरंत देते हैं भैया, तुरंत देते हैं भेजने के बाद। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा। मैसेज डालने के बाद फोन तो वो नहीं उठाते हैं, पर मैसेज डालने के बाद अगर देख लेते हैं तो तुरंत देते हैं जवाब। तो मैं उनको भेज के देखूंगी। भाई तेजोज, कलियोज, ये पृथ्वी को समझ में आ गया, बादल भी समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा। इन कलियोज और तेजोज कुछ इसका शब्दार्थ है क्या कि केवल इनके नाम ऐसे ही हैं। जैसे मीटर का नाम मीटर क्यों है, तो कोई इसका उत्तर नहीं है। तो उसी तरह कलियोज नाम क्यों है, हो सकता है इसका कोई उत्तर नहीं भी हो, और हो सकता है इसका कुछ मतलब हो भी। तो देखें भैया को भेज के देखती हूँ, कुछ जवाब आता है तो अपन बात करेंगे। दीदी प्रणाम। 16 है टोटल जीव राशि, संपूर्ण जीव राशि, तो उसमें से 13 जीव राशि संसारी लेंगे ना? हाँ, और फिर 3 सिद्ध राशि। हाँ जी जी, मुझे लगा मैंने गलत तो नहीं लिखा। चलिए आगे चलिए मंजू जी। कोड़ा कोड़ा कोड़ी के ऊपर और कोड़ा कोड़ा कोड़ी के नीचे, अर्थात द्विरूप वर्ग धारा में छठे वर्ग से ऊपर और 7वें वर्ग के नीचे, इनके बीच की संख्या प्रमाण मनुष्य पर्याप्त है। अब बताइए यहाँ पर कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़े, कोड़ा कोड़ा कोड़ी के ऊपर, कोड़ा कोड़ा कोड़ी के नीचे, अर्थात द्विरूप वर्ग धारा में छठे वर्ग से ऊपर। छठा वर्ग मतलब इकट्ठी हो गया ना, 5वां वर्ग बादाल हुआ तो छठा इकट्ठी से ऊपर, यानी उससे ज्यादा है क्या पर्याप्त मनुष्य? नहीं, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। मंजू जी करके भी आप ऐसा जवाब देते हैं। इकट्ठी को बादाल से गुना करना पड़ता है, इकट्ठी को इकट्ठी से। हाँ, तो उससे ज्यादा नहीं ना। चलिए इकट्ठी से तो ऊपर है, लेकिन फिर क्या करें 7वें से नीचे, 7वां स्थान कौन सा होगा? इकट्ठी को इकट्ठी से गुना करके, इकट्ठी को गुना करेंगे, यानी बादाल को बादाल से, बादाल को बादाल से, यानी 4 बार बादाल करेंगे तब होगा। इकट्ठी का स्क्वायर 4 बार बादाल करेंगे तब होगा। देखिए आचार्य कितना बढ़िया से लिख रखे हैं, हम लोग थोड़ा सा दिमाग बढ़ाएं तब तो बढ़ेगी चीज ना। और हमारे 3 बादाल से आ जा रही है संख्या, तो क्या हुआ कि 5वें से बादाल से तो ऊपर हो गई, सॉरी छठे वर्ग से इकट्ठी से तो ऊपर हो गई। अगर उसका 7वां निकालें स्थान तो उससे नीचे हो गई, क्योंकि वो 4 बार गुना हो जाएगा बादाल का उसमें, और हमारे 3 बार बादाल का है, तो 2 बार बादाल से इकट्ठी आती है, तो इकट्ठी से तो ऊपर हो गई, क्योंकि अभी 1 बार बादाल का गुना करेंगे तो इकट्ठी से तो ऊपर हो गई। और इसके बाद वाला जो वर्ग 7वां स्थान है उससे वो नीचे हो गई, 1 बादाल से कम गुना करना पड़ेगा तब आएगी। पकड़ में आई कि नहीं बात? जिन्होंने किया उनको तो जरूर समझ में आ गई। दीदी कल आपने पूरा समझाया, वैसे ही याद है। यद्यपि ये सामान्य कथन है, तथापि आचार्य परंपरागत गुरु उपदेश से पंचम वर्ग के घन प्रमाण, पंचम वर्ग इंटू पंचम वर्ग इंटू पंचम वर्ग इक्वल टू षष्टम वर्ग इंटू पंचम वर्ग मनुष्य पर्याप्त राशि है। बादाल गुना बादाल गुना बादाल अथवा इकट्ठी गुना बादाल। ठीक है, समझ में आया ना सबको? जी दीदी समझ में। शाम वाली क्लास कितनी काम आ रही है पढ़ने से। हाँ, बहुत लोगों का मतलब कल पूछ रहे थे ना नेमीचंद भाई साहब, कल पूछ रहे थे ना कि ये क्यों पढ़ रहे हैं। नेमीचंद भाई साहब तो हो सकता है कि हमको ध्यान नहीं है, लेकिन किसी ने भी उत्साह नहीं दिखाया पढ़ने का। सिर्फ एक अशोका जैन नहीं, नाम नहीं याद, निशा जी जरूर बोली थी कि हाँ दीदी पढ़ाइए। और देखिए अगर ये अभी नहीं पढ़ाए रहते तो ये मैं भी आप लोगों को इतना आसानी से नहीं समझा सकती थी, क्योंकि सारी चीज मेरे भी दिमाग में नहीं रहती है ना। और पहले से अगर मैं पढ़ लूं तब तो मैं समझा दूं, क्योंकि मैं फिर उस वस्तु को देख के रखती हूँ। लेकिन मैं आजकल नहीं दे पा रही हूँ समय, मैं पहले से नहीं ग्रंथ खोल के देखती हूँ, मैं भी नहीं समझा पाती। पर आज कितना, और जो पढ़ रहे हैं वही आ रहा है संजोग से, तुरंत का पढ़ा हुआ आ रहा है। रात में जो पढ़े हैं वो अभी पढ़ रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात हो रही है, कितना संयोग है, कितना अच्छा है। देखिए चलिए, तकारादि अक्षरों से में से किस अक्षर के द्वारा कौन सी संख्या ग्रहण की जाती है, उसके लिए निम्नलिखित श्लोक जानना। दीदी श्लोक आप पढ़ेंगे? आप पढ़िए, नहीं तो आप पढ़िए। हाँ, मैं तो वैसे ही वाचना जैसे पढ़ती हूँ।
नहीं, कै- कटपय कैट पुरस्थ वर्ण, नहीं वैसे नहीं, कटपय पुरस्थ वर्णेर नवन नव नव पंचाष्ट कल्पिते क्रमशः, कटपय पुरस्थ वर्णेर नव नव पंचाष्ट कल्पिते क्रमशः, स्वरयन स्वरनय स्वरयन स्वयन शून्यम संख्या मात्रो परिमाक्षरम त्याजयम, स्वरयन स्वरयन यह है ना, स्वरयन शून्यम संख्या मात्रो परिमाक्षरम त्यजाम। चलिए वापस मैं पढ़ू। कटपय पुरस्त वर्णेन वन वन पंचाष्ट कल्पिते क्रमशः, नव 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 पंचाष्ट कल्पिते ही अच्छा वह इधर होएगा नव, हाँ। कटपय पुरस्थे वर्णे नव वर्णे नव नव पंचाष्ट कल्पिते क्रमशः, स्वरयन शून्यम संख्या मात्रो परिमाक्षरम त्याज्यम। चलिए क ख आदि 9 अक्षरों में से। दीदी एक मिनट, स्वर के आगे जो शब्द है उसको ज बोलेंगे या क्या बोलेंगे दीदी? जन जन या हम लोग तो ऐसे चाचा जजिया बोला कर, ज्या चाचा बोला करते थे, चाचा जजिया ना, तो जन बोल दीजिए। जो भी थोड़ा यह है वो उसका उच्चारण थोड़ा सा, जैसे अंग का उच्चारण भी थोड़ा कहाँ पंक में तो आ जाता है ठीक से, खाली अगर अंग का उच्चारण करना होता तो थोड़ा दिक्कत ही होता है। तो जन है वो भी स्वर जन शून्यम ऐसे होगा, वो नाक से बोलना होगा, नाक से स्वर जन शून्यम संख्या ऐसे बोलना होगा। क ख आदि 9 अक्षरों से क ख ग घ ड़ च छ झ झ क्रमशः। क्या बोलते हैं हम लोग? ड़ बोलते हैं, आप लोग ऐसे? ड़ में बिंदी नीचे होती है, ड़ नहीं है। एक तो ड हुआ जिसमें बिंदी नहीं होती है, एक ड़ होता है उसमें नीचे बिंदी होती है। ये अंग है, अंग पंक, पंक में जैसे ऐसा लिख के क्या लिखते हैं इसके नीचे, अंग, हाँ अंग अंग ऐसे बोलते हैं इसको। वो जो ड़ होता है वो नीचे बिंदी होता है, इसमें सामने बिंदी है, ये अंतर है। चलिए क ख आदि 9 अक्षरों से क ख ग घ अंग च छ ज झ क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट ठ ड ढ ण त थ द ध से क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प फ। एक मिनट, ऊपर गाथा में क्या आया? क ट प है ना, तो फिर क्या रहे, आगे जाएंगे वर्णेर के बाद नव नव, क और ट को नव नो नो, क से लेकर के चवर्ग तक नो, ट से लेकर के तवर्ग तक नो, फिर प पंच है ना, फिर यह पुरस्थ, यह के पास एक अष्टक कल्पित है, वहां पर अष्टक कल्पित है माने अष्ट की कल्पना की गई है। चूंकि तो बनाया हुआ है, संख्या से अक्षर बनाना ये बनाया हुआ है कि, तो ये कह रहे हैं क्योंकि अगर यही होता तो जो श्री भूबल है उसमें वहां पर चिंतन आचार्य को मेंदु दीजिए, दूसरी तरह का चिंतन है, वो दूसरी तरह से सारा अक्षरों को ले रहे हैं, तो इसलिए अलग अलग हो जाता है। तो उसके बाद कह रहे हैं या से लेकर यर लव स अष्ट कल्पित है, 8 की कल्पना करिए, यानी क से लेकर के झ तक तो 9 और ट से लेके ध तक 9, न की और यह क्या 0 है। फिर क्रमशः माने क्रम पूर्वक, फिर करें स्वर स्वर यण शून्यम, स्वर जन शून्यम, सारे स्वर य और न शून्य है, शून्य संख्या है, उनकी संख्या माने संख्या है। मात्र 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 उपमरी माक्षरम त्याजाम, जो मात्रा अक्षर के ऊपर आई है उसको त्याज्यम, उसको त्याग दीजिए, यानी उसको काउंट मत कीजिए। देखिए कितना सुंदर, बहुत लोगों को ये गाथा याद है, बहुत लोगों को याद है ये गाथा। मैं देखती हूँ कितने लोग फटाफट कटपुरस्थ वर्ण में तो भट से बोल ही जाते हैं लोग, इतना तो, लेकिन बहुत कितने बताइए 2 गाथा में और नीचे 5 लाइन में जो अर्थ है वो 2 लाइन में कर दिया गया है।
और कितना सुंदर से गाथा बनी हुई कि पूरा अर्थ निकल रहा है एकदम बढ़िया से। ऐसा भी नहीं कि अर्थ निकालने में बहुत परेशानी हो रही है, वो भी चीज नहीं समझ में आ रही है। दीदी यही अंक लेंगे ना भूवलय में भी, ऐसा ही है ना? नहीं, भूवलय का अंक अलग है, इसीलिए तो कहे कि वहाँ चिंतन अलग है, उन आचार्य का बिल्कुल अलग है वहाँ, थोड़ा सा अलग नहीं है, बिल्कुल अलग है वहाँ। अब हम करेंगे अलौकिक गणित के बाद करेंगे, क्योंकि भूवलय लेने से ना तो अलौकिक गणित अपने आप में इतनी भारी है कि अब उसमें बीच में भूवलय सिखाएं तो एक तो कर्म कांड पढ़ रहे हैं, फिर जीव कांड पढ़ रहे हैं, फिर अलौकिक गणित पढ़ रहे हैं, अब फिर उसमें श्री भूवलय अपने आप में वो तीनों ग्रंथ के बराबर अकेला है। वो इतना मतलब थोड़ा सा समझ में आने के बाद तो एकदम बच्चों जैसा है, लेकिन समझने में थोड़ा सा बारीक अक्षर रहने से और से थोड़ी सी दिक्कत तो आती है, समझने के बाद तो बिल्कुल बच्चे जैसा है। तो चारों चीज कठिन हो रही थी, और एक समय में 2 सब्जेक्ट लेना मुझे थोड़ा पसंद भी नहीं है, दोनों खिचड़ी हो जाता है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद दूसरे दिन चिंतन करिए कि क्या पढ़े थे, तो पता चलेगा श्री भूवलय का तो आ गया अलौकिक गणित में, अलौकिक गणित वाला आ गया श्री भूवलय में, जहाँ 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते हैं। तो इसीलिए मैंने उसको एक बार रोक दिया है। आया था कुसुम जी का कि भाई नहीं पढ़ाएंगे क्या, मैं कि अलौकिक गणित हो जाती तब उसको ले लेते हैं, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है ना। श्री भू जैसे ये अलौकिक गणित धारा बहुत बड़ा विज्ञान है ना, अलौकिक विज्ञान है, लौकिक विज्ञान नहीं है। तो श्री भूवलय भी बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत, उसमें 17-18 तरह की शंख चक्र, तो पता नहीं क्या क्या, प्रथम चक्र, द्वितीय, कैसे कैसे करके 20 तरह का, मतलब एक माया वर्ग से तो एक यंत्र चक्र खुलता है, उसके बाद कम से कम 20 तरह का चक्र पढ़ना। तब मेरे को लगा कि नहीं, ये चीज तो अलग से पढ़ानी पड़ेगी। अभी तो मैं भी नहीं पढ़ी। आपने भूवलय का नाम बताया, श्री भूवलय, श्री वो नाम ही हमको याद हुआ, और वो ज्ञान भी हुआ ना कि वही इस तरह से भाषा बनती है, तो वही बहुत अच्छा लगा। वही बहुत अच्छा लगा, वही ना, कभी जानते ही नहीं तो हमने कभी नाम ही नहीं सुना था। नाम ही नहीं सुना था। अब कुंदेंदु के नाम से हम लोग क्या जानते थे कि जिन्होंने कल्याण मंदिर रचा है ना, बस वहां तक ज्यादा अपनी बुद्धि गई तो वहां तक गई। अरे ये तो और कोई आचार्य है कितना, और जब हम पढ़ेंगे ना भूवलय तब आप लोग को पता चलेगा, तब बहुमान आएगा इनके लिए आपको। और मतलब टोटल चीज अंकों में है, हम पूरा का पूरा खत अंकों में है, पूरा का पूरा छंद अंकों में है, किसी भी तरह का छंद हो, शिखरनी हो, जितने भी तरह का छंद होता है, पृथ्वी छंद है, उपजाति छंद है, बहुत तरह के छंद है, सारे छंदों का उसमें समावेश है। और सारे मतलब लेख का भी, कहने का मतलब गद्य रूप से जो होता है उसका भी समावेश है। देखिए पहले के मतलब कि आप हमारी जैन विद्या को, और कोई बौद्ध न चुरा ले, कोई वो न, मतलब हर कोई इसको पढ़ करके इसका गलत ये नहीं कर ले, कितनी मतलब सोच के देखिए ना कितना उत्कृष्ट ज्ञान रहा होगा, और कैसे उन्होंने रचना की होगी। तुम थोड़ा सा पढ़े हैं श्री भूवलय तो माथा घूम रहा है एकदम कि धन्य हो ये लोग, आखिर में आचार्यों को इतना कैसे होता था अच्छा ऑप्शन भाई, और इतनी कितनी कल्याण की भावना होती थी, इतनी कितनी अपने धर्म के प्रति समर्पण होता था, मतलब अद्भुत चीज है, अद्भुत चीज है। तो हम लोग उसको अलग से पढ़ेंगे, किसी के साथ पढ़ने से जितना भी समझ में आ जाएगा, हल्का, बहुत हल्का है, बहुत ही धारा वगैरह से तो बहुत हल्का है वो, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ही हल्का है, बहुत जल्दी आ जिसने जाता ये रचना की होगी श्री भूवलय की, उनको किसने सिखाया होगा? वही तो कह रहे ना, कुंदेंदु आचार्य ने की है ना दीदी। वो उसमें जो आई अंक लिखने के, तो कैसे लिखने के? सुन रहे हैं क्या, पूजा कर दी गया। वही तो हम कह रहे हैं ना इतनी देर से कि सोच के देखिए ना कि आखिर में उनके मन में ऐसा कैसे आया। तो उसका तो जवाब ये निकल जाता कि वो जीव कांड जी से लिए, क्योंकि नेमिचंद आचार्य के बाद हुए हैं। तो जो अपना इसमें गाथा है, मात्र ये जो अभी अपने लोग पीछे पढ़ के आए 153, 57, 58, वे लिए तो यहीं से हैं। उनका जो स्टार्टिंग पावर है, कहाँ से उनको करंट मिला, तो करंट तो जीव कांड जी से मिला है उनको, नो डाउट, क्योंकि वो पहले का ग्रंथ है। लेकिन इस करंट को उन्होंने बहुत ही विशाल रूप से प्रकट किया है, इसमें तो बहुत थोड़ा सा कह के काम खत्म हो गया, उन्होंने तो इसकी विशालता दी है, समुद्र के समान कर दिया है। तो बहुत ही अच्छी चीज है वो, और बहुत आनंद बहुत आएगा, बच्चों के जैसे लगेगा कि हम लोग खेल कर रहे हैं, समझने के बाद बहुत हल्का लगेगा। एक बार नाम से लगता है, लेकिन एक साथ पढ़ने की चीज नहीं है।
दीदी उसमें 1 2 3 4 लिखने का तो आ गया पूरा 9 अंक में या 6 अंक में, वो सब लिखने के 7 अंक में लिखने का तो आ गया, लेकिन वो अ आ ई कैसे लिखने का एक बार बताओ ना। इसके दोनों ग्रंथ खत्म, ये दोनों नहीं, सॉरी ये नहीं, शाम को धाराएं खत्म होने दीजिए ना, फिर सबको ही सिखाएंगे जयश्री जी, है ना। जो सीखना चाहेंगे, अगर लोग 10 आदमी भी तैयार होंगे तो अवश्य क्लास होगी। कोई तैयार ही नहीं होगा कि ना हमको तो नहीं सुनना है, हम सब नहीं कर देंगे, तब तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि 2-4 लोगों दीदी पढ़ना है हमको, आप पढ़ाएंगे ना तो हम पढ़ेंगे बिल्कुल, तो हम तो फिर पढ़ेंगे। भाभी इसका अर्थ एक बार और कर दीजिए। किसका? इस वाली जो गाथा का ना। अच्छा ठीक। कटपय पुरस्थ वर्णहि नव नव पंच अष्ट कल्पित क्रमशः माने क्रम पूर्वक आप लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? क में 9 लगा लीजिए, ट से लेकर के 9 वर्ण लगा लीजिए, फिर प से लेकर के 5 लगा लीजिए, फिर य से लेकर के 8 कल्पना कर लीजिए। कल्पिते माने कल्पना करिए कि क से लेकर के 9, ट से लेकर के 9, 5 से लेकर प से लेकर 5, य से लेकर 8, यह पुरस्थ माने य के आगे, क के आगे, ट के आगे, प के आगे, क के आगे, क से लेके 9 क पुरस्थ वर्णे, क से लेकर के उसके आगे पुरस्थ माने उसके आगे वर्णे माने वर्ण, क से लेकर के क के आगे तक वर्ण 9 ले लीजिए। ट के आगे से वर्ण कितना ले लीजिए? 9 ले लीजिए। फिर प से कितना ले लीजिए? 5 ले लीजिए। फिर य से कितना ले लीजिए? तो कहते हैं 8 की। बोले इस तरह से आप क्रम पूर्वक कल्पना कर लीजिए। फिर भाई स्वर जो हो उसको क्या करें? का के की, ये सब आता है, स्वर के साथ आता है, तो कहते हैं स्वर को और च छ ज झ उसको और न को आप उसको शून्य मात्रा में गिनिए, यानी उसका कोई अंक नहीं देना है। शून्य संख्या में कोई संख्या नहीं देनी है। मात्रोपरिमाक्षरम त्यजाम, मात्रा ऊपरी माने जो ऊपर में मात्रा दी रहेगी उसको भी, उस अक्षर को भी त्यजाम माने छोड़ दीजिए, यानी मात्रा का भी कोई अक्षर नहीं होगा। जैसे कोई चीज पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते बीच, जैसे अष्ट प्रातिहार, तो अष्ट प्रातिहार में अ आ गया तो ये कहते हैं उसका कोई अक्षर नहीं लेना है। फिर प्रातिहार में प में आ गया तो कहते नहीं उसका जो है प्रातित में ती में इकार आ गया, इस सब का भी कोई अक्षर नहीं लेना, ऐसा ये यहाँ पर कह रहे हैं कि केवल मूल अक्षर लेना है, उसी को संख्या में लेना है। तो क ख ग घ ङ 5 ये हो गया, च छ ज झ 4 ये हो गया, तो 5 4 9 हो गया दोनों मिलके। फिर ट ठ ड ढ न 5 हो गया, त थ द ध 4 ये हो गया, 9 हो गया, क्योंकि इन्होंने य और न मना कर दिया है। फिर प फ ब भ म का उन्होंने 5 बता दिया। फिर य र ल व श श स ह, इस 8 अक्षर का 8 अंक बता दिया। तो इस तरह से हमने उस दिन किया भी था अपने लोग में, शायद इसमें नीचे बता भी रहे होंगे, कर तो रखे हैं। तो इस तरह से संख्या को कहते हैं लेना है। तो यहाँ से ही भूगोल जी की जब अक्षर की मात्रा उतरा सब चीज वहां पर बताया जाएगा। वहां पर दूसरा तरह से वर्णन है, लेकिन मिलता जुलता सब, वहां भी अक्षर से ही संख्या से ही वर्ण निकाले जा रहे हैं, यहाँ भी संख्या से ही वर्ण मतलब संख्या से ही वर्ण निकाले जा रहे हैं। दीदी यहाँ पे ना स्वर लिखा हुआ है, स्वर ये और न शून्य के सूचक है, तो ये तो समझ में आ गया, न भी समझ में आ गया, मतलब ये जहाँ पे भी आएंगे वहां पे 0 लिखना है। पर जीरो लिखना नहीं है। हाँ 0 लिखेंगे तब तो संख्या बढ़ जाएगी। नहीं 0 तो है आगे, नहीं 0 लिखेंगे तो 0 किससे लिखेंगे? जैसे 10 लिखना हो तो 10 लिखेंगे तो 0 इसी से संख्या से आई है ना, आगे भी 0 आए है ना। अच्छा हाँ ये तो आएगा, ये का 0 आएगा, न का 0 आएगा। और जो ये स्वर लिखा हुआ है, स्वर का मतलब कहीं पे जैसे ऐसे शुरू हुआ है, अनपढ़ आ गया तो आएगा तो का 0 मानेंगे क्या? मात्रा को तो उसने बोला छोड़ दीजिए, मात्रा को तो छोड़ देंगे, तो छोड़ नहीं बोल रहे हैं। हाँ स्वर जो आएगा, स्वर मतलब ई आया, ऊ आया, हाँ स्वर की जगह शून्य लेंगे। हाँ शून्य लेंगे ना वहां पे। हाँ ठीक, ये तीनों जगह सुन लेंगे, लेकिन मात्रा आएगा तो उसको कोई वैल्यू नहीं है ना उसका।
समय हो गया आज का। उस दिन बताने से इतना फायदा हुआ। हाँ, उस दिन थोड़ा सा बताने से क्या ये बताने से संख्या आज सारी समझ में आ गई। आपने अभी कराई थी ना, इससे ही सब समझ में आ गई। इतना हम लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं, हम लोग को समझ में नहीं आता। पढ़ते पढ़ते दिमाग की नसें तो सबकी खुलती है ना, सबकी खुलती है, तो समझ में तो आएगा। इससे सब समझ में आ गई। इसमें मनुष्य का जो संख्या है उसके लिए बहुत विस्तार से बताया है। हाँ, क्या क्या कारण है? मनुष्य राशि, क्योंकि हम लोग मनुष्य हम लोग तो मोक्ष मनुष्य जाते हैं ना। मनुष्य सारा शास्त्री बना है मनुष्य के लिए, देव के लिए, त्रियंश नरक के लिए तो खैर सवाल ही नहीं उठता है। और देव में वैसे तो देव के लिए नहीं बना है, लेकिन देव लोग चर्चा करते हैं आगम की 33 सागर तक करते हैं और उस एक चर्चा को कभी दोहराते भी नहीं है। तो कथनचित कह सकते उपचार से कि देव के लिए भी बना है, परंतु वास्तव में तो पूरा का पूरा मनुष्य के लिए ही बना है। मनुष्य से ही तो देव बनते हैं ना, देव भी तो मनुष्य बनते हैं। मनुष्य से देव बनते नियम थोड़ी है, त्रियंश से नहीं बनते हैं। नहीं, वैसे तो मतलब आचार्य त्रियंशों को क्यों ऐसे करते हैं? असंख्यात त्रियंश सम्यक दर्शन के साथ वहां बैठे हैं देव में, है ना, छाई सम्यक दृष्टि। क्योंकि जो चले गए इसमें छाई सम्यक दृष्टि कहाँ चले गए? छाई सम्यक दृष्टि त्रियंश कहाँ होंगे? ये उसमें होंगे भोग में। हाँ, भोग भूमि में। अच्छा, और वो नियम से देव में जाते हैं। तो बेचारे त्रियंश भी तो गए ना, नियम से ही गए। और बाकी रह गए स्वयंभू रमन में 5वें गुण स्थान वर्ती होते हैं। 5वां गुण स्थान भोग भूमि में तो नहीं होता, पर स्वयंभू रमन में असंख्यातो त्रियंश 5वें गुण स्थान वर्ती हैं। पर त्रियंश की तो सब मनुष्य ही बनेंगे ना, फिर वो भी तो मोक्ष जाएंगे, इसलिए मनुष्य की ही करना है। भी तो वो एक बार तो देव में जाएंगे, मनुष्य में नहीं आएंगे, एक बार तो देव में जाएंगे। तो इसलिए बेचारे त्रियंश तो मनुष्य से ज्यादा है, वहां पर लोग कहते हैं। जब कहा ये इसमें आएगा कि आप मनुष्य शायद आना चाहिए देवों में ज्यादा। दीदी स्वयंभू रमन में क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं है। स्वयंभू रमन में क्षायिक सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? हाँ, हो ही नहीं सकता ना। जी वेदक सम्यक दृष्टि मर करके स्वयंभू रमन में उत्पन्न नहीं होता, और वहां जाकर के क्षायिक सम्यक दर्शन त्रियंशों को होता नहीं है, मनुष्य पर्याय नहीं होता है। तो असंख्यातो जो क्षायिक सम्यक दृष्टि अथवा छायोसम सम्यक दर्शन के साथ जो स्वर्ग भरा हुआ है वो त्रियंशों से भरा हुआ, क्योंकि वो असंख्यात हैं। मनुष्य तो चुटकी भर हैं, मनुष्य से देव लोक नहीं भरा हुआ है, त्रियंशों से भरा हुआ है। हाँ, ऊपर कहिए 16वें स्वर्ग के ऊपर जितने हैं सब मनुष्य ही गए हैं, मर करके वहां बेचारे त्रियंश नहीं जाते हैं। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिम्।